गुड इवनिंग एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेज बाय अमित सर में आपका वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं कि क्या होता है ये। तो बोर्ड की तरफ कंसंट्रेट करिएगा सर। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बना रखा है। ये चार्ट क्या, पहले आप लोग ये समझ, हमारे पास 4 स्टूडेंट थे जिनका नाम था स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी और स्टूडेंट डी। उन लोगों को हमने लगाया एक लेंथ की मेजरमेंट। सपोज दैट कोई दीवार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी उनको लेंथ मेजर करनी थी और वो जो उसकी करेक्ट लेंथ थी उसका रिजल्ट हमारे पास है। जैसे सपोज दैट वो रिजल्ट कितना था, 10.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, या मीटर लगा सकते हो आप लोग। यहाँ मैंने मीटर लिखा है तो यहाँ भी मीटर कर देते हैं। तो लेट अस सपोज कि 10.5 मीटर था उसका जो रियल रिजल्ट था। तो अब जो स्टूडेंट नंबर 1 था उसकी अलग अलग रीडिंग्स आई हैं हमारे पास। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, उसकी पहली रीडिंग कितनी आई है 10.3 मीटर, दूसरी कितनी आई है 10.4 मीटर, 10.5 मीटर, 10.6, 10.7 मीटर। ऐसे ही जो अगला स्टूडेंट था उसने भी 5 रीडिंग ली, थर्ड ने भी 5 रीडिंग ली और लास्ट वाले स्टूडेंट ने भी 5 रीडिंग ली। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है स्टूडेंट 1 की रीडिंग्स को। तो सबसे पहले आप देखिए क्या जो स्टूडेंट, अब आप रियल रिजल्ट मत देखो, अभी उसकी हमें जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या देखना है उसकी कैलकुलेशंस को। तो अगर आप यहाँ देखो, उसकी पहली रीडिंग 3.10 पे, सॉरी 10.3 पे है, फिर 10.4 पे, 10.5 पे, 10.6 और 10.7। तो जितनी भी वैल्यूज हैं सारी की सारी एक दूसरे के क्लोज है। जैसे 3 के क्लोज 0.4, 0.5, 0.6 आपस में सारी क्लोज है। तो जब अगर आपके पास जो मेजरमेंट की वैल्यूज है वो एक दूसरे के क्लोज होती हैं, क्लियर सबको, और जब वो एक दूसरे के क्लोज होंगी तो किसके भी क्लोज हो जाएंगे ऑटोमेटिक, एवरेज वैल्यू के भी। तो अब आप देखिए 10.5 के सारी क्लोज हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। तो सीधी भाषा में अगर आपसे बात करें तो प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस इन मेजरमेंट्स, की जो मेजरमेंट है उसमें क्लोजनेस है। तो यानी जो पहला स्टूडेंट था वो प्रिसाइज तो था, क्लियर सबको। अब जो इसका एवरेज रिजल्ट आया उसको आपने मैच करना है करेक्ट रिजल्ट के साथ। तो एवरेज और करेक्ट रिजल्ट दोनों मैच हो रहे हैं, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि स्टूडेंट एक्यूरेट भी। तो यानी जो पहला स्टूडेंट था प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी। तो अब आप प्रिसीजन का मतलब क्या समझे, प्रिसीजन का मतलब होगा मेजरमेंट में क्लोजनेस, और एक्यूरेट का मतलब क्या होगा कि जो एवरेज वैल्यू आई है वो एग्जैक्टली सेम हो या नियर अबाउट। नियर अबाउट मतलब जैसे 10.49 आ जाता तो उसको भी सेम माना जाता है, उसको बोलते हैं क्लैरिकल एरर हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो एक्यूरेट हो जाएगी हमारे पास। अब नंबर 2 स्टूडेंट में आओ, ये 10.1 है, 10 है, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। तो वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज तो हैं, बट लेकिन अगर आप यहाँ पे एवरेज वैल्यू चेक करें तो वो करेक्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो वैल्यूज क्लोज हैं, तो एक बात तो पक्का पता लग चुकी है कि जो स्टूडेंट है ये कैसा है, हमारा प्रिसाइज है, बट लेकिन साथ में कौन है, नॉन एक्यूरेट, क्योंकि जो यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाली वो हमारे पास करेक्ट वैल्यू के नियर बाय या एग्जैक्टली सेम नहीं है। अगले केस में आओ, यहाँ पे आप देखो 10.1, 10.3, 10.5, 10. गैप बढ़ गया। तो इसका मतलब जो ये वैल्यूज हैं एक दूसरे के क्लोज नहीं है, ठीक है जी। जब ये वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है ही नहीं, तो इसका मतलब जो ये हमारा स्टूडेंट था कैसा था, नॉन प्रिसाइज। नॉन प्रिसाइज है क्योंकि वैल्यूज क्लोज नहीं है, बट लेकिन जो एवरेज वैल्यू आई और जो करेक्ट वैल्यू है बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन प्रिसाइज तो है बट साथ में क्या है, ये बच्चा एक्यूरेट है। क्लियर सबको। लास्ट वन पे आओ, इस बच्चे के केस में अगर आप देखें तो वैल्यूज क्लोज तो है ही नहीं एक दूसरे के, डिफरेंस है इनके बीच में, और साथ ही साथ जो एवरेज वैल्यू है दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू करेक्ट वैल्यू, वो भी इसके सेम नहीं है। तो इसका मतलब ना तो ये बच्चा प्रिसाइज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, नॉन प्रिसाइज, एंड साथ में क्या लिखेंगे, नॉन एक्यूरेट। तो अगर अब एक आम बच्चे से पूछा जाए कि भाई प्रिसीजन का मतलब क्या होता है और एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, जैसे ये अलग अलग मेजरमेंट की वैल्यूज हैं, आर क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्लोज हैं, एंड हेंस क्लोज टू एवरेज वैल्यू। तो जब वो एक दूसरे के क्लोज है तो एवरेज के भी क्लोज ही जाएंगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिसीजन बोलते हैं। और अगर ये जो वैल्यूज हैं ये किसके इक्वल भी हो जाती हैं, करेक्ट वैल्यू के इक्वल भी हो जाती हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, एक्यूरेट, एक्यूरेसी बोलते हैं। तो मैं मान लो आप लोगों को प्रिसीजन और एक्यूरेसी तो पता लग गया, ठीक है बेटा। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपने समझना है कि बेटे ये सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है ये क्या होता है हमारे पास। तो लेट अस सी, बोर्ड की तरफ देखिएगा एक बार, ये मैंने लिखा सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो सपोज दैट कि आप लोग क्या करोगे कि एक शॉप पे गए और आप लोगों ने गोल्ड खरीदा, ठीक है, तो हम लोग गोल्ड को लेना चाहते हैं और उस बंदे ने जो हमें वजन बताया वो ये बताया 14.52 ग्राम, ये वजन बताया। मीन्स जो हम लोग गोल्ड खरीद रहे थे उसका वजन आया है 14.52 ग्राम उसके बैलेंस के ऊपर। बैलेंस बोले तो तराजू, एनालिटिकल बैलेंस होता है जो उसका। अब हम उससे पूछेंगे कि भैया क्या ये जो रिजल्ट आई एग्जैक्ट है, तो वो बंदा बताएगा आपको कि इसमें प्लस माइनस 0.01 ग्राम हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली डिजिट थी ये तो पक्का ठीक है, ये वाली भी डिजिट ठीक है, इसका मतलब वो 14 ग्राम तो है ही, और ये वाली डिजिट भी ठीक है, यानी वो एग्जैक्टली 14.5 ग्राम तो है। बट लेकिन जो उसकी लास्ट डिजिट है वो अनसर्टेन है, वो पक्का नहीं है कि वो एग्जैक्ट ये भी हो सकती है, इससे एक कम भी हो सकती है और इससे एक ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो मैंने 4 डिजिट लिखी, इसमें जो 4th डिजिट थी ये कैसी थी, अनसर्टेन थी, मतलब ये पक्का ठीक नहीं थी, हो भी सकती थी और नहीं भी। बट लेकिन जो पहली 3 डिजिट थी वो हमारे पास कैसी थी, सर्टेन थी। तो ये जो हमारे पास सम होगा, किसका सम, सर्टेन वैल्यूज का, और साथ में इस अनसर्टेन को इंक्लूड करना है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सम कैसे करना है, जैसे एक डिजिट ये होगी 1 2 3, तो इसके अंदर हमारे पास सर्टेन डिजिट्स कितनी है, 3, और लास्ट वाली जो डिजिट है कैसी है, अनसर्टेन है, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास 4। इसको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कहलाता है बेटा आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ, तो इट इज द सम ऑफ, किसका सम होगा, सर्टेन वैल्यूज प्लस द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, तो उनका जो सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। अब मान लीजिए हमारे पास मैंने ये लिखा, इस गोल्ड का वजन था 14.5296, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहली 5 हमने डिजिट लिखे हैं ये सर्टेन रहेंगी, और जो लास्ट डिजिट रहेगी वो कैसी रहेगी, इस बार फिर से अनसर्टेन। तो पहले वाली कैसी रही बेटे, सर्टेन, और लास्ट वाली रहेगी अनसर्टेन। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका एक्यूरेसी लेवल बताओ, क्या बताओगे, पॉइंट से लगाना होता है 0, क्योंकि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लास्ट वाली डिजिट में प्लस माइनस 1, ठीक है जी। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, 5 तो सर्टेन और प्लस 1 छठे नंबर वाली, तो यहाँ पे जो SF आएगा सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के बेटे कुछ रूल्स होते हैं, भाई हमें कैसे पता लगे किसी में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो उसका रूल नंबर 1, तो ये रूल्स लिखवा रहा हूं मैं आपको, अब आपने ध्यान से समझते जाना है। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी आर सिग्निफिकेंट। बेटे आपके पास जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आएंगी, सिग्निफिकेंट में आएंगी। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 6 7, ठीक है, जो 8 ये लिख दिया मैंने। अब मैं पूछूंगा तो चारों ही नंबर क्या हैं, नॉन जीरो है, तो इसलिए चारों के चारों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो फिलहाल इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 4। क्लियर। तो अब पहला पॉइंट आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि जितनी नॉन जीरो डिजिट होंगी दे आर सिग्निफिकेंट, इंक्लूडिंग zeros between नॉन जीरो डिजिट्स। मतलब कि भाई नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, और वो जीरो जो किसके बीच में आ जाएंगी, नॉन जीरो के बीच में आ जाती हैं, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। जैसे कैसे, अब मान लो मैंने लिख दिया 2507, ये नंबर लिखा मैंने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें सिग्निफिकेंट बताओ। ये 3 तो आप लोगों को दिख ही रहे नॉन जीरो है, बट लेकिन ये जीरो किसके बीच में है, 2 नॉन जीरो के बीच में, 5 और 7 के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। तो टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी आपकी यहाँ पे, 4। इस क्वेश्चन में आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती है। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पहली चीज पता लग चुकी है कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, और जो जीरो नॉन जीरो के बीच में होंगी वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 बेटे ध्यान से देखना, ज्यादा पॉइंट नहीं कराऊंगा इसमें। अब ये जो है हमारे पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान दें कि अगर मान लो अपने पास भाई जो जीरो है वो 2 नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट नहीं है, लेफ्ट, ठीक है जी। अब जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिख के दे रहा हूं, मैंने लिख दिया आपको 5067 0, यहाँ लगा दिया मैंने डेसिमल, ठीक है जी।
और एक और इसका थर्ड केस में यही बना, उसमें मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया 50670, ये मैंने किया। अब इन दोनों में अब डिफरेंस देखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंस बनने वाला। अब ये जो है ये पहला नॉन जीरो नंबर है 5, क्लियर, और ये भी नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो है, तो 3 तो सिग्निफिकेंट पक्का है ही जो मैंने मार्क किए हैं अभी, और ये जीरो आ गई बिटवीन नॉन जीरो के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी। अब इस केस में आओ, इसमें भी क्या था 1 2 3 4, ये चारों सिग्निफिकेंट थी, बट लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में जो ये जीरो प्रेजेंट है, ये इस 5 के किस तरफ प्रेजेंट है, अगर मैं इस तरफ चलूं लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, क्लियर, और अगर मैं इस तरफ से चलूं तो ये वाला पहला नॉन जीरो नंबर आया, और ये जीरो इसके किस साइड प्रेजेंट है, राइट साइड, ठीक है जी। तो अब आपने ध्यान देना है कि अगर किसी केस में जो पहला नॉन जीरो नंबर है, जैसे यहाँ 5 है, उसके लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, जीरोज है, तो वो जीरोज कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, चाहे वहां पे कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, मीन जैसे यहाँ डेसिमल लग गया, तो ये डेसिमल भी इसको सिग्निफिकेंट नहीं बना सकता लेफ्ट साइड वाले को। बट लेकिन अगर आपकी जो जीरो है वो राइट साइड है, जैसे ये नॉन जीरो नंबर था, इस तरफ से अगर मैं चलूं, पहला नॉन जीरो यही है, तो इसके किस तरफ है ये जीरो, राइट साइड, तो इसको सिर्फ कौन सिग्निफिकेंट बना सकते हैं, डेसिमल। सीधा याद रखना है आपने कि अगर आपका डेसिमल लेफ्ट साइड में, ठीक है जी, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं बना पाएगा। बट लेकिन अगर आपका डेसिमल किधर आ गया, डेसिमल के जीरो किस तरफ आ गई, राइट साइड, या डेसिमल आ गया, तो फिर वो सिग्निफिकेंट बना देता है। जैसे 1 2 एग्जांपल और डिस्कस करता हूँ। फिलहाल अगर हम इसमें देखें तो कितनी सिग्निफिकेंट रहेंगी, सिर्फ 4, जबकि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट रहेंगी, 5, क्लियर। मैं आपको 2 3 एग्जांपल और इसकी बात करता हूँ, फिर मैं अब मान लो बेटे मैंने ये नंबर लिया 4980, ये जीरो लगा दिया। अब अगर आप देखो ये 3 तो हमारे पास नॉन जीरो नंबर थे भाई, ये तो पक्का सिग्निफिकेंट रहेंगे। ये जो जीरो है, अगर मैं अब आपसे पूछूं इस डेसिमल के साथ कंपेयर कर लो, ज्यादा कंफ्यूज होना ही, ये डेसिमल के किस तरफ है, राइट साइड, ठीक है जी, और इससे पहले हमारे पास कौन प्रेजेंट है, नॉन जीरो नंबर प्रेजेंट है, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। अब अगर मैं आप लोगों से ये वाली जीरो पूछूं, ये वाली जीरो जो है, इससे पहले कोई भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर नहीं है, और इस जीरो के बाद नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, तो डेसिमल के एग्जैक्टली बाद कौन आ गया, जीरो, तो इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखो। ये मान लो मैंने लिखा 5900। अब अगर मैं इस केस में पूछूं आपसे कितनी सिग्निफिकेंट है, 2 तो पक्के हैं ये। अब ये जीरोज हैं, बट लेकिन अब जीरो को सिग्निफिकेंट कौन बना सकता था, या तो यहाँ पे क्या आ जाता, डेसिमल, यहाँ आ जाता, यहाँ नहीं आता तो यहाँ आ जाता, यहाँ नहीं आता तो यार यहाँ आ जाता, यहाँ नहीं आता तो यहाँ आ जाता, कहीं भी आ जाता डेसिमल, किस तरफ, राइट साइड, ठीक है, पहले नॉन जीरो नंबर के। तो पहले नॉन जीरो नंबर के राइट साइड कहीं भी डेसिमल नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो जीरो है किसी भी कंडीशन में सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती, इसलिए कितनी सिग्निफिकेंट बनेंगे, सिर्फ 2। बट लेकिन अगर मैं इसी को ये लिख दूं 5.900, अब आप लोग देखें ध्यान से, ये जो डेसिमल है अभी इनको क्या बना देगा, सिग्निफिकेंट में बदल देगा, क्लियर। अच्छा, अब मैं लिख दूं 59.00, अब भी ये सिग्निफिकेंट में बदल देगा। अब मैं लिख दूं अगर 59.0.0, ये भी सिग्निफिकेंट में बदल दे, और अगर कई बार जानबूझ के ये लिख देता है टीचर, तो भी सिग्निफिकेंट में बदल दे, क्योंकि इससे पहले क्या होगा, इन जीरो से पहले एक नॉन जीरो। तो अब आपने इस चीज को ना प्रैक्टिस करना है, इसमें कितने ही रूल में लिखवा लूं, कितनी बातें कर लूं, जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। जैसे मैं अब आपके लिए लिख रहा हूँ, तो एक बार बोर्ड पे देखिएगा, ये लिखा बेटा मैंने 0.04000। अब आप मुझे बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट हो। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो पक्का सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो। ये जो जीरो है ये नॉन जीरो के किस तरफ है, राइट साइड। इनको सिर्फ सिग्निफिकेंट कौन बना सकते हैं, डेसिमल। डेसिमल आया हुआ है, यस, क्वेश्चन में डेसिमल होना चाहिए तो सिग्निफिकेंट बना देगा। ये जीरो किस तरफ है, इसके लेफ्ट साइड, तो इसको तो डेसिमल भी सिग्निफिकेंट नहीं बना सकता। तो अब आपने इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर मैं आपको इसको पॉइंट को थ्योरी में बदलूं, तो इसमें मैं क्या बोलूंगा कि जीरोज, जितनी भी जीरोज होंगी टू द राइट ऑफ नॉन जीरो नंबर, तो जितनी भी जीरोज नॉन जीरो नंबर के राइट साइड है, आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ डेसिमल इज प्रेजेंट। वो कब सिग्निफिकेंट हो सकती है, अगर यहाँ डेसिमल प्रेजेंट है। एंड जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट इवन इफ डेसिमल इज प्रेजेंट। कह रहे कि अगर यहाँ डेसिमल होगा तो भी वो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे पास। इसके बाद अगर मैं आगे की तरफ चलूँ, आपसे पूछूं, अब आपने एक बार बोर्ड की तरफ देखना है ध्यान से।
रूल नंबर 4 पे आते हैं। अगर मान लीजिए कभी आपके पास कहीं पर एग्जैक्ट नंबर, किसी भी केस में आपके पास कैसा नंबर है, एग्जैक्ट नंबर, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो, या मैं लिख देता हूं उसके पास कितनी होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास 1 डजन एग्स है। 1 डजन एग्स का मतलब क्लियर सी बात है कि 12 ही होंगे, ना तो 12.5 हो सकते, ना 11.5 हो सकते। तो इसमें कितने होंगे हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ये आपने ध्यान रखा। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, तो पाई कोई भी जो कांस्टेंट आ गया हमारे पास, तो उसके अंदर भी कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, साथ में रूल बता दो। अब जैसे मान लो ये मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, ये मैंने लिखा पहला एग्जांपल 0.0025, ये मैंने लिखा दूसरा एग्जांपल 208, ये मैंने लिखा तीसरा एग्जांपल 5005, ये मैंने लिखा फोर्थ एग्जांपल 126000, ये मैंने लिखा फिफ्थ एग्जांपल 500.0, ये मैंने लिखा सिक्स्थ एग्जांपल 2.0034। अब अगर आप पहला नंबर देखते हैं, दो तो नॉन जीरो नंबर है तो ये सिग्निफिकेंट होने ही होने। ये जो जीरो है किस तरफ है, लेफ्ट साइड है इस नॉन जीरो नंबर के, जिसको मैंने सर्कल किया, इनको तो कोई सिग्निफिकेंट बना ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ कितने सिग्निफिकेंट रहेंगे, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे आपके पास। इसमें आ गए, यहाँ हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट रहेंगी, तीनों नॉन जीरो है, 3 के 3 हो जाएंगे। इसमें आओ 1 2 3, क्योंकि जीरो तो नॉन जीरो के बीच में आ गई, तो कितनी आएंगे हमारे पास 4। इधर 3 तो नॉन जीरो और ये राइट साइड है, तो राइट साइड वालों को तो सिग्निफिकेंट सिर्फ कौन बना सकता था, डेसिमल। इसका मतलब है डेसिमल तो है नहीं, तो कितनी रहेंगी अभी भी 3। यहाँ देखो यार डेसिमल लग गया, और ये राइट साइड है ये वाली, और ये भी नॉन जीरो के, ये वाली दोनों जीरो भी राइट साइड है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4। इसमें आओ, इसमें कितनी हो जाएंगी 5। तो ये थे बेटे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स जो मैंने आपको बताए। फिर डिस्कस कर देता हूँ। सारी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होंगी, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होंगी, वो जीरोस जो राइट साइड होंगी नॉन जीरो नंबर की वो सिग्निफिकेंट हो सकती हैं केवल कब, जब वहाँ डेसिमल आ जाए, और लेफ्ट साइड वाली को तो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं बना सकता, कुछ भी कर लीजिए उसको सिग्निफिकेंट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है जी। अब जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कई बार मान लो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें इनकी जरूरत पड़ती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो उससे पहले सिग्निफिकेंट को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ राउंड ऑफ के रूल आने चाहिए। जैसे आप जब छोटे थे तो बोलते थे ना, जैसे मान लो 10.1 है, उसको राउंड ऑफ करके क्या बोल देते थे, 10 बोल देते थे। 9.9 है, उसको भी राउंड ऑफ करके क्या बोल देते थे, 10 बोल देते थे। क्लियर सबको। अब राउंड ऑफ का रूल क्या है इधर देखना, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बता। अब मान लो मेरे पास ये आ गया 12.934, ये आ गया नंबर। यहाँ पे अगर मैं टोटल सिग्निफिकेंट काउंट करूँ तो कितनी सिग्निफिकेंट है टोटल मेरे पास, 5 एसएफ है इसमें, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप लोग मेरे को बोले कि सर हमें तो आंसर में 4 ही चाहिए सिर्फ, तो 4 चाहिए तो 5वीं को उड़ाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं हम इसको डायरेक्ट कट कर दें। तो अब इसमें रूल क्या होता है, रूल नंबर 1, अगर मान लीजिए जो आपकी लास्ट डिजिट है जो अनसर्टेन है, इसको अनसर्टेन ही बोलते थे हम लोग, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ी है ये वैल्यू, तो जो इससे पहले वाला नंबर था, जैसे इससे पहले कौन था नंबर 3 था, तो उसमें 1 ऐड करना है। ठीक है जी। और अगर मान लीजिए ये लेस देन 5 है, फिर उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब जैसे इस केस में देखो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, तो ये कौन सा केस बना, लेस देन 5, कुछ नहीं करना, इसको सीधा कट कर देना, ये कट कर दिया, और आपका जो रिजल्ट आएगा 4 डिजिट में क्या आ जाएगा, 12.9। बट लेकिन अगर लेट कर लो यही वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से होती, ये होता 9 3 और ये होता 6, तो कौन से वाला बन जाता, ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड करना पड़ेगा प्रीवियस डिजिट में। और अगर यहाँ पे लेस देन 5 था तो नथिंग, कुछ नहीं करना था। अब ये लास्ट वाला नंबर ग्रेटर देन 5 है, इसको कट करना है तो पहले वाले में 1 ऐड करो, तो रिजल्ट क्या आएगा, 12.94 आ जाएगा। बट लेकिन अगर लेट कर लो कि आप बोलोगे सर अगर ये एग्जैक्टली 5 हो, भैया मान लो 5 है, फिर क्या करें, इक्वल टू 5 आ गया। अगर तो दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटर देन 5 है, ऐड 1 इन प्रीवियस डिजिट, पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करो,
अगर लेस देन 1 है तो नथिंग, कुछ करने की लोड नहीं। बट लेकिन अगर 5 आ जाता है तो अब आपके पास दो केस बनते हैं। तो आपने देखना है कि जो प्रीवियस नंबर है, प्रीवियस डिजिट या नंबर है, वो देखना है ओड है या इवन। अगर मान लो वो ओड है, जैसे इस केस में ये 3 ओड था, आपने क्या करना है, ऐड करना है 1। और अगर मान लो ये इवन है, फिर कोई लोड नहीं है, नथिंग, फिर कुछ नहीं करना। अब इस केस में देखो, ये नंबर एग्जैक्टली 5 था, पहले वाला नंबर कैसा है, ओड, इसमें एक ऐड होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 12.94। तो ये राउंड ऑफ के रूल है। फिर बता देता हूँ, जिसको आप लास्ट को रिमूव करना चाह रहे हो पहले उसको चेक करो। जैसे यहाँ इसको रिमूव करना था, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो पहले में एक ऐड करो, लेस देन 5 है तो कुछ मत करो, 5 है तो 2 केस बनेंगे, ओड है तो एक ऐड कर दो, इवन है तो नीड नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना फिर आपने। अब लेट अस सी, अब इधर आ जाओ मेरे पास ए। अब अगर मान लो हमारे पास एडिशन का केस है, सपोज दैट ये आ रहा है मेरे पास एडिशन का केस, और वो बंदा कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, ये नंबर है 12.926 प्लस करना है इसमें 3.24, ठीक है जी, और आपने आंसर सबमिट करना है। अब आप लोग नॉर्मल एडिशन में क्या करोगे, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 6, 11, 336, ये आंसर आ जाता है आपका, ठीक है जी, अगर एडिशन का केस होता है, ठीक है। अब आप लोग इसमें आंसर में देखो तो कितनी हमारे पास सिग्निफिकेंट बन रही है, 5 बन रही है तो गलत होगा, 5 में आंसर नहीं दे सकते। तो इसका रूल क्या है एडिशन का, ये कहता है कि आपने डेसिमल के बाद चेक करना है कि कितने हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट मतलब नंबर है, डिजिट है। तो ये डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी, एक तो 9 हो गया, एक 2 हो गया, एक 6 हो गया, तो यहाँ हो गया 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी, यहाँ चेक करो कितनी थी, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो जब आप आंसर सबमिट करोगे ना, तो जिसमें लेस नंबर ऑफ डिजिट है, जैसे यहाँ कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद 2, तो आंसर में भी आप डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखोगे। तो ये हो गया हमारा डेसिमल, इसके बाद यहाँ तक आंसर देना है आपने। तो अब ये वाली डिजिट तो एक्स्ट्रा होगी, तो इसको रिमूव करने के लिए वही रूल जो भी बताए थे मैंने, क्या ये नंबर 5 से बड़ा है तो इस नंबर को हटा दो, पहले वाले में एक ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 16.17। इस तरह से आपने इसको करना होता है बेटा। अब जैसे एक एग्जांपल और लेट अस, अब मान लो ये आ जाता है यार हमारे पास 12.438 माइनस 2.196, ये आ जाता है, 19 ही रखें या 1 ही रख लेते हैं, ये आ जाता है। अब आपको इसका करना है आंसर, तो अब इसको 8 में से 8 3 3 10, ये आंसर आ जाता है आपका। अब आप सबमिशन करोगे तो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट से आफ्टर डेसिमल, यहाँ कितने डिजिट है 1, तो आंसर आप 1 डिजिट तक दोगे। तो अब कैसे चलोगे, लास्ट वाले को रिमूव करोगे, 5 से बड़ा है, पहले वाले में एक ऐड कर दिया, कितना हो गया 4, अभी भी 2 ही डिजिट बची, 3 और 4 में तो एक ही चाहिए। अब इसको भी रिमूव कर दो क्योंकि लेस देन 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10.3। तो यानी आपने एडिशन और अगर सब्ट्रैक्शन का केस होता है तो उस केस में आपने लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट तक आंसर देना होता है। बट लेकिन लेट करो कि अगर यही क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में होता है, कैसे, लेट अस सी। अब मान लो मैं आपको देता था 2.3 into 3, नीचे 4.11 into 5.9, ये दे देता। फिर क्या करते हैं आपने इसमें थोड़ा रूल चेंज हो जाता है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं चेक करने, इसमें चेक करनी होती है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस अगले वाले में कितनी है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितनी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब आपने चेक करना है यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो 1 है, इसलिए जो इसका आंसर होगा उसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 1 होगी। तो ये आपने अब ध्यान रखना है इस चीज का। क्लियर सबको। अब जैसे मान लो, अच्छा कभी आपको ना कैलकुलेशन सोल्व नहीं करवाएगा, जैसे मान लो मैं ये दे रहा हूँ, मैंने बोला 4.912 into 2.314 by 3.71, ये अभी इसको सोल्यूशन नहीं चाहेगा कभी भी आपसे। तो आपने सिर्फ क्या करना है, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट काउंट करने। तो यहाँ कितनी है, सॉरी टोटल 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3, तो आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट होगी, आंसर में लिखोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 होंगे यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। तो अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, प्रिसीजन बता दिया, एक्यूरेसी बता दिया, सिग्निफिकेंट के रूल बता दिए, राउंड ऑफ बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दी, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन बता दी, एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दी।
अब एक छोटी सी चीज और बता रहा हूँ, उसके बाद सिर्फ आपकी प्रैक्टिस रह जाती है कि मान लीजिए कई बार क्या कहते हैं कि मेरे को एक नंबर दे देगा, मान लो दे दिया 4987 इस तरह से, और बोलता है कि इसको एक्सपोनेंट की टर्म में लिखो। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर बनाना है इसको। तो जब भी आपको एक्सपोनेंट बोलेगा तो आपने फॉर्मूला याद रखना है n × 10 की पावर n। तो ये जो n होता है ये हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर होगा, कोई भी संख्या हो सकती है लेस देन 10 से छोटी होगी ये वैल्यू। अब जैसे मान लो यही वाला केस था, या थोड़ा सा बेटर बनाता हूँ इसको, ये कर देते हैं, ये नंबर था, ठीक है जी, या नीचे लिख देता हूँ 49800, ठीक है जी। अब इस नंबर में अगर हम लोग चेक करें तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है मेरे पास। बट लेकिन लेट करो बोलता है कि बंदा इसको यार तुम 4 सिग्निफिकेंट में बदल दो। तो अगर मेरे को इसको 4 सिग्निफिकेंट में बदलना है तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को तो ये नंबर चाहिएगा 4980, और आपको पता है जो राइट साइड की होगी वो तो कभी सिग्निफिकेंट हो नहीं सकती। क्लियर। अब आप क्या बोलोगे, सर डेसिमल लगा दो, क्योंकि जब डेसिमल लगता है तो क्या बना देता है उसको, सिग्निफिकेंट। तो अब डेसिमल कैसे लगाएं, इधर देखना ध्यान से, ये लास्ट नंबर था, इससे अगर अंदर की तरफ चल रहे हो आप, मान लो ये लिख दी दोबारा से, लास्ट नंबर 0 था, इससे पहले डेसिमल लगा रहे हो, फिर आपको पावर लगानी पड़ेगी। कितनी पावर लगेगी, 10 की पावर 1। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट होगी, 1 2 3 4 5 होगी। शुरू में कितनी थी, 3, अब कितनी होगी, 5। अब आप बोले ना सर 5 नहीं चाहिए, हमें तो 4 ही चाहिए। तो फिर क्या करें, अगर 4 चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोगों को 4 चाहिए तो मैं डेसिमल को 1 पॉइंट और पीछे ले जाता, ये कर दिया मैंने। पावर कितनी करनी पड़ेगी, अब 2। इस तरह से आप पावर का यूज करके इसको सिग्निफिकेंट के अंदर बदल सकते हो। तो जैसे अब मैं कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि क्या पूछना चाह रहा था वो हमसे, ठीक है। तो लेट अस सी, एक बार मैं आप लोगों के लिए कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो ये देखिए आपकी बुक में बैक एक्सरसाइज है, तो बैक एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर है, पहले जो हम लोग कर रहे हैं 1.19। तो लेट अस सी कि 1.19 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है। कहते हैं कि आपने ये बताना है कि इनमें कुछ नंबर दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जैसे मैंने पहला नंबर लिखा, ये मैं आप लोगों के लिए कुछ नंबर लिखा, और आप लोगों ने इसको लिखते टाइम रूल्स भी बताने हैं मुझे, कौन सा रूल। अब पहले केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 नॉन जीरो नंबर है मेरे पास, और जो जीरो है किस तरह में लेफ्ट साइड है, उनको तो कोई सिग्निफिकेंट बना ही नहीं सकता, इसलिए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट रहेंगी, 2। अगले केस में आओ, 2 नॉन जीरो, जीरो बीच में है उसके, तो कितनी सिग्निफिकेंट रहेंगी, 3। अगला भी सेम है तो कितनी रहेंगी, 4। इस नंबर में बेटा एक कोमा लगा रखा है, इसको हटा देते हैं अगर ये तंग कर रहा है। कितने नॉन जीरो से, 3, और जितनी जीरो थी राइट साइड की, तो राइट साइड के लिए रूल क्या था, उसको सिग्निफिकेंट सिर्फ कौन बना सकता था, डेसिमल। तो यहाँ डेसिमल तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट रहेंगे, सिर्फ 3। इस क्वेश्चन में आओ, बेशक यहाँ पे 3 जीरो हैं, बट लेकिन यहाँ पे जो नॉन जीरो है उसके बाद एक डेसिमल आ गया राइट साइड। पहले नॉन जीरो को देखना, उसके बाद देखना डेसिमल आ गया, तो ये इसको सिग्निफिकेंट में बदल देगा। तो कितनी हो जाएंगी टोटल मिला के, 4। इसमें आओ, यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट, 3 तो ये है और जीरो बिटवीन है, कितनी हो जाएगी, 5। तो मैं मानूंगा कि ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब चलते बेटा नेक्स्ट की तरफ। इसी में क्वेश्चन नंबर 1.20 राउंड ऑफ का क्वेश्चन। यार अब वो कहते हैं कि इसको राउंड ऑफ करो अप टू 3 डिजिट, 3 तक करना है आपने, 1 2 3। तो ये 2 हमें हटानी पड़ेंगी, 6 5 से बड़ा नंबर है, पहले में एक ऐड भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या आंसर आ गया, 34.2। इधर आओ, 3 तक करना है, ये आएगा नंबर, 5 से बड़ा है, एक ऐड भी करें तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या आएगा 10.4। इसमें देखो 1 2 3, ये यहाँ तक सिग्निफिकेंट है, 5 से बड़ा नंबर है, पहले वाले में एक ऐड करेंगे 10 6, तो यानी ये आंसर क्या हो जाएगा 0.0460। ये जो नंबर है ना, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना।
बेशक 3 तक हमें रखना है, यहाँ तक हमें रखना है। इसको मैं अगर उड़ाता हूँ तो पहले मैं एक ऐड करता हूँ तो 281 आएगा। तो यार ये राउंड ऑफ कैसे हो जाएगा, 2808 राउंड ऑफ करके 281 नहीं बनता। इस क्वेश्चन में यहाँ अपनी तरफ से 0 लग दिया है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिर भी कितनी रहेंगी, 3। इस तरह से आपने इसका ध्यान रखें। क्लियर सबको। अब इसी में बेटे आपके पास एक क्वेश्चन नंबर है 1.18। इसमें ये बंदा क्या कहता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखो। तो जो मैंने तुम्हें एक्सपोनेंट बताया था ना, उसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब मान लो ये था 0.0048। अब मैंने आपको कहा कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो अब 0 आगे, अब मैं एक रूल बना रहा हूँ। रूल क्या है, डेसिमल से पहले आप एक ही डिजिट रखोगे जब भी एक्सपोनेंट लिखोगे। मतलब अब इसको डेसिमल को आगे चलो, यहाँ चला गया -1, -2, -3, क्या आ गया 4.8 इंटू 10 की पावर -3। तो मैंने डेसिमल से पहले सिर्फ कितनी डिजिट रखनी है, 1। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं है सिग्निफिकेंट कितनी होगी, 2। क्लियर। और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं इसके। अब मान लो ये आ गया 2, 3, 4, 000। अब इस केस में मैं बैक जाऊंगा कैसे, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। मेरा आंसर क्या आएगा, 2.34 000 इंटू 10 की पावर 5। ये करना है आपने। अब अगर मैं पूछूं इसमें सिग्निफिकेंट बताओ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी। अब आप बोल रहे हो ना सर हमें तो 5 चाहिए, यहाँ पे 1 0 उड़ा दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 2 उड़ा दो, 3 उड़ा दो, इस तरह से 2.34 में भी बदल सकते हो आप इसको। तो कितने सिग्निफिकेंट रहेंगे यहाँ पे, 3। तो ये मैंने बेटे आज आपको कुछ रूल करवाए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। आई होप आप इसको करोगे सब, और जो डाउट होगे वो मेरे से पूछोगे। थैंक यू।